मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के दत्तूवाड़ी एरिया में, जहाँ पर अयाज़ एहसन का ऑफिस है। बता दें आज आपको कि अयाज़ एहसन की तरफ से जो राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन आयोग के सदस्य भी हैं और मुमरा एनसीपी के फाउंडर लीडर भी हैं, सीनियर फाउंडर लीडर भी हैं, इन्होंने आज जो है बड़े पैमाने पे रोज़गार योजना का एक कैंप रखा है। इसी सिलसिले में हम इनसे इस कैंप के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अयाज़ भाई, जिस तरह से मुमरा के जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की तरफ जो है जा रही है, आज आपने उसको देखते हुए जो कैंप रखा है, जो ये जॉब फेयर का आयोजन किया है, अब तक कितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और कौन कौन सी कंपनियों के लिए सिलेक्ट किए गए? देखिए, कोविड की वजह से आम आदमियों को जो तकलीफ़ हो रही थी, बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पर थी। इस वक्त मुमरा कौसा के हालात जो है, हमारे नए बेरोज़गारों, जो नए यूथ है हमारे, उनके बेरोज़गारी के मामले में उनकी हालत बहुत खस्ता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सब फर्स्ट प्रेफरेंस ये दिया कि जॉब फेयर तो बहुत होते हैं मुमरा कौसा में, हमने जो प्रैक्टिकल काम करने के बारे में सोचा। हमने सोचा कि भाई जिस कंपनी से हम बात करेंगे तो उसका सिलेक्शन यहीं होगा, इंटरव्यू यहीं होगा, यहीं फाइनल होगा और उनको परमानेंट जॉब मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ जॉब फेयर हो, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, बाद में उनको जॉब नहीं मिलता। तो ये हमारे यहाँ ये हमने कॉन्सेप्ट रखा ही, हमने रखा ये कि आइए यहीं पर इंटरव्यू दीजिए, यहीं सिलेक्शन होगा और ऑफ़र लेटर आज के आज इनको मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए हमारी टोटल जो है, पहले हमने 300 वैकेंसीज़ के बारे में सोचा था, फिर बाद में उसको एक्सटेंड हुआ, 600 हुई और अब माशाल्लाह से 900 वैकेंसीज़ हमारे पास फ्लिपकार्ट की है। ये अभी हमने एक वैकेंसी पे काम किया है, अभी इंशाल्लाह इसको बढ़ती जाएगी। अभी देख रहे हैं आप लोग कि अभी ये इंटरव्यू चल ही रहे हैं, इसके बाद बसेस बाहर खड़ी है। जितनों के इंटरव्यू फाइनल हो गए, जो सेलेक्ट हो गए, उनको इसी बस में बिठाकर जो कंपनी है वहाँ पर डायरेक्ट लेके ले जाया जाएगा और वहीं पर उनको ऑफ़र लेटर उनको मिल जाएगा और मंडे से उनको जॉब ज्वाइन करना है। जिस तरह से देखा गया है कि माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी कई सारे जॉब फेयर रखे, लेकिन उसका अभी तक का किसी को भी रिस्पांस मिला नहीं है। तो आपने जिस तरह से बताया कि ऑफ़र लेटर आज मिल जाएगा, तो मंडे से उन लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आप जो बोल रहे हो जी, तो कितने बंदे अभी तक यहाँ से जो सेलेक्ट हुए हैं और कौन कौन सी जॉब के लिए हुए हैं? मतलब जिस तरह से आपने कहा फ्लिपकार्ट, तो पैकिंग से लेकर के ड्राइविंग तक। देखिए, सिलेक्शन तो अभी काफ़ी हंड्रेड्स के ऊपर सिलेक्शन हो चुके हैं और उसके बाद अभी बढ़ता जा रहा है, मॉब बढ़ता जा रहा है। अभी तो शुरुआत है, हमारा 5 बजे तक ये ड्राइव चलेगा और अभी बसेस आप देख रहे हैं। आप तो एक बार आप बसेस की भी पिक ले लीजिएगा, कंप्लीट भरी हुई बसेस हैं। तो ये बसेस से हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो स्पॉट पर जाएंगे और अभी इसके बाद कंटिन्यू बसेस हैं हमारी, वो बसेस से सारे कैंडिडेट्स स्पॉट पे जाएंगे। इसके आगे का क्या स्टैंड है आपका? हमारा इंटेंशन यही है कि मुमरा कौसा से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, तमाम लोगों को रोज़गार मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा आम इंसानों को मिले। सर, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि बिना वैक्सीनेशन के लोग जो है घर पे बैठे हुए हैं, किसी की एक वैक्सीन हुई है तो भी वो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, उनको कंपलसरी 2 चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, अभी फ्रेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं पर कोई चीज़ की वैक्सीन के बारे में कंपल्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। अब ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है आम लोगों के लिए, ताकि ये मर्ज से दूर रहा जा सके। ये कंपल्शन किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन भी लगाएं, लेकिन हमारे जॉब में ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि वैक्सीन लगाना कंपल्सरी है। फैसल भाई, क्या कहेंगे? आज जैसे अयाज़ भाई ने कहा कि 900 लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी यहाँ पर, अभी इनको जो है भिवंडी फ्लिपकार्ट में भेजा जा रहा है, वहाँ पे उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। आने वाले वक्त में मुमरा कौसा के लिए जो जॉब फेयर जैसे चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, सबने किया है और अयाज़ भाई ने भी ये जॉब फेयर अरेंज करवाया है। हमारा मिशन और मोटो यही है कि हमारे मुसलमान भाई जो भी हैं और जो भी मुमरा के रहवासी हैं, नॉन ओनली मुस्लिम, एवरीवन जो भी हो, उनको हम बेरोज़गारी से हटाएं। बिकॉज़ कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है और आज कोई भी लेवल पे काम करने के लिए तैयार है। जैसे कोई इंजीनियर भी है तो वो एक नॉर्मल कॉल सेंटर में काम कर रहा है। जैसे मेरे कलीग्स कितने हैं जो आज नॉर्मल कॉल सेंटर या
BPO या नॉर्मल रिटेल शॉप्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा मिशन यही है कि एटलीस्ट कुछ इनकम सोर्सेज बन जाए और हमारे मुमरा कौसा से जो बेरोज़गारी है वो हट जाए। तो एक बार बेरोज़गारी हट जाएगी, जब पैसे आने लग जाएंगे और फैमिलीज़ अच्छी चलने लग जाएगी, तो हर एक चीज़ हो सकती है। मुमरा के आवाम को क्या मैसेज देंगे, ख़ास करके यूथ को? देखिए, यूथ का हमारा हमेशा से यही रहा है कि हमारे नौजवान को आगे बढ़ के सोशल एक्टिविटीज़ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हायर लेवल जितनी एजुकेशन ले सकते हैं वो करनी चाहिए। जैसे हमने भी पार्ट टाइम जॉब करके हमारी एजुकेशन कंप्लीट की। तो अगर हम एजुकेटेड रहेंगे तो फील्ड में कोई हमें मतलब मात नहीं दे पाएगा, हम आगे जाएंगे, सक्सेस होंगे। तो हमारा मैसेज यही है कि जो भी आप काम करें, जहाँ भी आप काम करें, उसको 100% करें। कोई काम बड़ा छोटा नहीं रहता है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं सब जन कोई भी काम करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये कोविड ने ये भी सिखाया है हमको कि कोई भी चीज़ बड़ी और छोटी नहीं होती है। जो भी आप काम करें आपका 100% दे, बेशक ऊपर वाला है जो आपको तरक्की देगा। भाई देखा गया है कि आमतौर पे ज़्यादातर प्लेसमेंट्स जो होते हैं वो आफ्टर 3 मंथ्स तक जो है बंदों को देखते हैं, उसके बाद ही सैलरी जो है जनरेट करते हैं। तो क्या है इसमें? नहीं, इसमें तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है। इसमें आप सेलेक्ट होंगे। हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है और अभी जो बसेस भर के जा रही है इनको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया जाएगा फ्लिपकार्ट की वजह से थ्रू। और फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस है भिवंडी में जिसमें ये सब प्लेस हो रहे हैं। और यही नई जॉब है हमारे पास, ये तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमने अभी सबके सामने एग्जीक्यूट किया है। जैसे हमारा एक ग्रुप है, मेरे ख्याल से मेरे पास 5 ग्रुप है अभी। अयाज़ भाई उसके एडमिन हैं और हम लोग वो जो ग्रुप चला रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से एक ड्राइवर से लेके मैनेजर, एरिया मैनेजर, या हमारे पास तो शिप के कैप्टन तक की जॉब है, क्योंकि मैं खुद सीमैन हूँ। तो मेरे पास ऐसे रेफरेंस है जो मरीन में भी जॉब करा सकते हैं और हमने काफ़ी लोगों को लगाया भी है इस 2 महीने के अंदर। सर, आज की जनरेशन जहाँ तक नशे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसको लेकर के क्या है? नशे को एक्चुअल में हमारी एजुकेशन नहीं है उतनी, और एजुकेट नहीं है, और एजुकेट है भी तो वो एक्चुअल में एजुकेशन होती है सबके पास में, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते एजुकेशन को। होते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल जैसा जिसको बोला जाता है। तो पढ़े लिखे रहते हैं बट थोड़ा सी अगर डिप्रेशन में जाने के बाद वो बोलते चलिए ड्रग्स ही है उसका एक हल है कि आपके मेंटली रिफ़्रेशर दिया जाए। बट मेरे ख्याल से वो रास्ता नहीं है आपके डिप्रेशन दूर करने के लिए। और दूसरे तरीके भी हैं, आप दूसरे तरीके भी यूज़ कर सकते। नमाज़ रोज़ा करिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर में जाइए, आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जाइए, वहाँ जाके आप रिफ़्रेशर कर सकते हैं अपने आप को। बट हम लोग सजेस्ट ये करते ही नहीं कि कोई हमारा यूथ ये ड्रग्स और एडिक्शन की तरफ जाए। और हाँ, बस ये हमारा मिशन है और ये हमारा मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पे लगाएं और एजुकेशन के अंदर किस तरीके से लेवल पे जा सकते हैं। जैसे हमारे यूथ पढ़ लेते हैं, जैसे हम 10th पढ़ लिया, 10th के बाद 12th पढ़ लिया, ग्रेजुएट कर लिया, बट उसको मालूम ही नहीं है कि वो ग्रेजुएशन के बाद करे क्या। अब 90% आप अगर आप यूथ को पूछेंगे कि भाई आपको करना क्या है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद करना क्या है। सोच रहा हूँ मैं अभी तक, और वो कोई भी बोलता है और कोई भी लाइन में वो चले जाता है। तो हमारा ये सजेशन है कि हमारा ग्रुप इसके पर भी काम कर रहा है। अगर कोई यूथ को अगर आगे जाके ये करियर का बिल्डअप करना है, या अगर उसको पूछना है कि हम आगे जाके करें क्या, क्योंकि 12वीं ग्रेजुएशन के बाद आपका सबसे मेन मिशन रहता है कि आप जाए कौन सी फील्ड में जो आप सूटेबल रहें उसका। अगर एक इंजीनियर को अगर आप डॉक्टर की फील्ड में डाल देंगे तो वो कभी डॉक्टर अच्छा बन नहीं पाएगा, और अगर डॉक्टर को अगर इंजीनियर के अंदर बना देंगे तो वो इंजीनियर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि कौन सी फील्ड उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि वो अपने 5 साल 7 साल वेस्ट कर देता है। जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, अभी मैं सिविल में हूँ, तो मेरे को राइट गाइडेंस नहीं मिली तो मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया। तो वो मेरे करियर के ख़िलाफ़, मतलब मैं उसके अंदर फुलफिल था ही नहीं, तो मैंने अपनी लाइन चेंज कर लिया। बट के मैंने 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, 10-15 लाख रुपए फीस जाती है। तो ये गाइडेंस भी कोई देने वाला चाहिए हमको कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी एजुकेशन लेनी है, तो हमारे यूथ जो है वो अच्छे से कमाई में गई और एक स्टैंडर्ड लेवल पे जा सकते हैं। सर, जिस तरह से आज अयाज़ भाई ने यहाँ पर जॉब फेयर रखा है, उसको लेकर के आपका क्या
मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सरकारी अधिकारी था, अभी रिटायर हुआ। अयाज भाई और कैलाश भोईर ने जो इधर जॉब फेयर रखे हैं, तो हज़रत अली का कौल है कि किसी को रोज़ी लगाना ता क़यामत तक सवाब है। तो इसके लिए जो है जॉब फेयर जो है लगाने से कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो रोज़गार मिलने से लोगों का फ़ायदा होगा, और ऑटोमेटिक लोग जो है नशे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनको रोज़ी मिलेगी तो लड़के नशे की तरफ नहीं जाएंगे। घर के अंदर माँ बाप बोलते जा काम कर, और नौकरी नहीं मिलती तो वो मायूस होकर ड्रग्स की तरफ चले जाता है। तो मैं ऑफिसर था, मैंने ऐसी बहुत से केसेस देखे। इसके लिए अयाज भाई और कैलाश भोईर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कौले अली भी है, तो इस पर ध्यान रखते हुए हमने ये करना है कि लोगों को भाई और इनकी फैमिली हमेशा करते रहते हैं। और कैलाश भोईर के फादर के ज़माने से हम लोग पहचानते हैं इनको, और ये भी करते रहते। अल्लाह इनको इसके अंदर नेक हिदायत देवे, और इन्होंने इसके पहले भी किए जब TMT में थे, जब तो ये करते ही रहते लोग। तो अल्लाह इनको नेक हिदायत दे और हमेशा करते रहे, बस मेरी ये राय है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक पटेल है। और क्या कहना चाहेंगे आज का जो जॉब फेयर रखा गया अयाज भाई की तरफ से? अयाज भाई ने और उनकी जो टीम ने आज जो प्रोग्राम रखा है, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ कि कोविड के ऐसे हालात में जो बेरोज़गारी का आलम है, और उन्होंने आज जो रोज़गार का मेला रखा है और उनको जो सफलता मिली, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मैं उन नौजवानों से कहता हूँ कि आप भी मेहनत करें, आप भी देखें, आप भी न्यूज़ जवाब वगैरह ढूंढे, क्योंकि हमारे मुमरा में बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। आए दिन नए नए हालात पैदा हो रहे हैं, चर्च का कारोबार ज़ोरों पे है, एजुकेशन से बच्चे दूर है। जैसे हमारे अफजल भाई ने बताया कि एजुकेशन में बच्चा 10वीं के बाद और 12वीं के बाद क्या करे क्या नहीं। हम आप लोग आइए हमारे पास, मैं माइनॉरिटी का सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का, आइए हमारे पास, हम आपको कुछ गाइड्स करेंगे। हम अयाज भाई हमारे सरपरस्ती है, इनके गाइडेंस पे भी हम पूरा और मेल ये रखने का कोशिश करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे नौजवानों को कि आप दीन की तरफ राग़िब हो जाए, अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह हर मसले का हल निकालने वाला है, और बेरोज़गारी को ख़त्म करने अल्लाह की ज़ात है। अयाज भाई ने जो काम किया है, मैं आज उनको फिर मुबारकबादी देता हूँ, और ऐसे प्रोग्राम के और करें, ऐसी उनसे उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे अयाज एहसन साहब और जनाब फैसल साहब। इन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमारी जो मुमरा की युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो नशे की तरफ जा रही है। तो हमारे चैनल की तरफ से भी उनसे मशवरा है कि वो जो है ऐसे सोच पर जाएं कि 10वीं और 12वीं करने के बाद उनको क्या डिसीज़न लेना है, उनको क्या बनना है। और मुमरा के अंदर कोविड को देखते हुए जो आज अयाज एहसन साहब ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। और मुमरा की आवाम से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच करके यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब फेयर का फ़ायदा उठाए और अपने मुकाम को हासिल करें। कैमरामैन जाफ़र के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया।